वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, बाजार में क्या चल रहा है? बड़ी वॉलीटिलिटी आपने देखी है। आपने पिछली फरवरी सीरीज में इतना उतार चढ़ाव देखा है कि एकदम घबराहट हो गई होगी। कई बार मैं आपसे कहता हूं कि बाजार में बने रहने के लिए आपको एकदम इंटेलिजेंट होना या टेक्निकल एनालिसिस का पूरा खिलाड़ी होना ये ज़रूरत नहीं है। हम बाजार में कैसे मर जाते हैं इस वजह से कि हमको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस जिसके हिट हो रहे हैं वो बाजार से बाहर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिन भर में एक लिमिटेड स्टॉप लॉस अगर रोज रोज भी हिट करो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अगर आपके 10 में से 5 डिसीजन गलत होते हैं, बल्कि 60 डिसीजन गलत होते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट करेंगे। आपके पास स्टॉक मार्केट में एक लाइफ टाइम में कम से कम 5 करोड़ रुपए मार्केट आपको दे के रखेगा। कम से कम 5 करोड़ रुपए तो उस आदमी के पास होंगे जो स्टॉक मार्केट में आने वाले 30-35 साल काम करता रहता है। मतलब आप अपनी फैमिली के लिए लिगेसी छोड़ के जाएं। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है जब हम उल्टी पोजीशन बना लेते हैं। उल्टी पोजीशन कैसे बनती है इसको आपको समझना है। आपने देखा कि 15,400 आ गई थी निफ्टी बड़ी तेजी से। पहले तो आपने देखा कि वो 13,700 के लेवल तक गई, फिर बजट के बाद एकदम से बाउंस किया, 15,400 का हाई बना दिया। सारी पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक जैसे आग लग गई थी। मेटल वेटल सब भाग रहे थे, ऑटो भाग रहे थे, हर सेक्टर जो शेयर पे आप हाथ रखें, एक दो सेक्टर छोड़ दूं अगर मैं, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, तो बाकी सब भाग रहे थे। ठीक है, ये तीनों सेक्टर कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है जो उल्टे चलते हैं। अब बात ये हो रही थी कि उसके बाद में फरवरी सीरीज में आपने देखा कि अचानक से सेलिंग शुरू हो गई। दूसरे हफ्ते के बाद में 2 हफ्ते तो बहुत तेजी के रहे, उसके बाद एकदम से सेलिंग शुरू हो गई और 15,400 से गिरते गिरते 14,675 का लेवल बना, 14,675, और वहां से एकदम शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग ऐसी आई कि 500-600 पॉइंट प्लस हो गया निफ्टी। सेंसेक्स पूरी रिकवरी दिखा रहा था, बैंक निफ्टी पूरी रिकवरी दिखा के एक नया हाई बना रही थी, और बीच में एनएससी का एक्सचेंज टेक्निकल रीजन की वजह से बंद हो गया। अब वो टेक्निकल रीजन की वजह से बंद हो गया तो लोग प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पा रहे, नई चीजें खरीद भी नहीं पा रहे, और अचानक से वो जब एक्सचेंज चालू होता है तो आपको पता लगता है बाय द एंड ऑफ द डे जो 100-125 पॉइंट प्लस थी निफ्टी, वो 250 पॉइंट प्लस बंद हो गई है। और फिर इतनी रिकवरी के बाद अचानक एक दिन 350 पॉइंट निफ्टी गिव डाउन खुल जाती है। मैं आपको यही तो बोलता हूं कि आपको हेजिंग जरूरी है। हेजिंग मतलब अगर मैंने निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा है, तो साथ में मुझे पुट खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर तेजी कर रखी है तो मंदी का भी इंतजाम करके रखना है। अगर मंदी कर रखी है, फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर रखा है, तो उधर कॉल खरीद के उसकी तेजी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हेजिंग। इसका मतलब हम एक दिशा में अंधे होके नहीं चल रहे हैं। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल डाल लीजिए कि भविष्य के बारे में मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब आपको लगेगा सर ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो आपके पास कुछ सीखने समझने आ रहे हो, आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते। ये क्या सिखाया आपने? भविष्य के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। जब ये बात दिमाग में आ जाती है तो आप क्या करते हैं? दोनों दिशाओं के लिए अपनी व्यवस्था करके रखते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। जब एक तरफ की बात करते हैं हम तो वो होती भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के आधार पे आप बड़े ट्रेड नहीं कर पाते। भविष्यवाणी के आधार पे बाजार में आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप बहुत बड़े भविष्यवेत्ता भी हो, बहुत बड़े प्रेडिक्शन करने वाले इंसान भी हो, और आपके पास कोई बहुत बड़ा पंडित आदमी बैठा हो जो बता रहा हो आपको बार बार, उसकी बातें सही निकल रही हो, तो भी आप मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 दिन बातें सही हो सकती है, एक बार भी गलत हुई तो जितना आपने कमाया पूरा के पूरा जाने वाला है। आपको पता है ना कि प्रॉफिट जब होता है तो उसको तो आप अपने हाथों से कंट्रोल करते हो। आपको पता है बैंक निफ्टी में जब वो 1000 पॉइंट चलती है तो 200-250-300 पॉइंट कमा के आप बाहर हो जाते हो। 4 बार की तेजी में आपके पास, अगर बहुत अच्छा बात करूं तो 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट की तेजी हाथ में आती है, लेकिन एक ही बार में बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट घुस जाती है। तो अल्टीमेटली आपको मरना ही है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको दोनों तरफ की व्यवस्था करके स्ट्रेटेजी सीख के काम करना होता है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी, ये इसमें आगे बात करूं कि अगले हफ्ते क्या करना, अगले महीने क्या करना है, एक्सपायरी में क्या करना है, उसके पहले ये बता दूं कि 7 मार्च को 1 से 2 बजे इंट्राडे ट्रेडिंग का फ्री कोर्स
हमने रखा है वो ऐसा कोर्स रहेगा कि नए लोगों को तो फायदा दिलाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं आता हो ABCD, तो भी आप अगर संडे को इसको सीखोगे तो मंडे को उसका फायदा मिलेगा। और ऐसे लोग भी जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से भी ट्रेडर होंगे, जो दिन का 1000 रुपये 5000 रुपये भी इंट्राडे अर्न करते होंगे, उनकी अर्निंग में कम से कम 100% या 50% बढ़ जाने वाला है। कारण क्या है, आप अपने आप को सिखा नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूं ना कि अपनी पीठ को हम नहीं देख सकते। अपनी पीठ अगर मेली है तो कोई और बता सकता है। तो हम अपनी गलतियां नहीं देख सकते। आप कितने अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, लेकिन आप में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहेगी। तो जो भी इंसान कितना भी पुराना इन्वेस्टर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उसको बस एक ही नजरिया रखना चाहिए कि हर रोज सीखने की गुंजाइश है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं कई लोगों से सीखता हूं, कई लोगों से मुझे सीखने का, अब जैसे ये बात करूं कि बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैं, तो PR सुंदर साहब, मैं उनको थैंकफुल हूं। कई बार उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एकदम स्ट्रेट बात करते हैं, सही बात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जिनके चैनल्स काफ़ी अच्छे हों, जो अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो मुझे कई बार इस बात की खुशी होती है कि जब मैं अकेला बात करता था 10 साल पहले, या ऐसे 2-3 चैनल्स थे, तो लोगों को लगता होगा कि अरे ये कौन सी चीज़ है, लोगों तक बात पहुंचती नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक मार्केट या इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या बैंक निफ्टी, ये ऐसे कीवर्ड्स हो गए हैं कि कई सारे लोगों तक ये बात पहुंच रही है। और जो लोग मार्केट में नहीं आ रहे थे वो अब आ रहे हैं। तो हालत क्या थी, अभी इंडिया में 6 to 8% लोग हैं जो जिनके डिमैट अकाउंट है, जो ट्रेडिंग वेडिंग, तो उसका भी आधा परसेंटेज है। अभी बहुत सारे लोगों की यहाँ आने की संभावनाएं खुली है। तो जब इतने सारे लोग कन्वर्ट होंगे ना, ये 7-8% से 15% भी होंगे, तो यहाँ के 200 चैनल जो होंगे उनसे संभाला नहीं जाएगा। तो इसलिए जितने सारे लोग, जितने सारे हेड्स काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, उतना ही ज्यादा विन विन मॉडल बन रहा है सभी के लिए। जितने भी क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको भी फायदा होगा, जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं उनको भी फायदा होगा, और इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब इंडियन इकोनॉमी को फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा कि आपको ये बात समझनी, कई लोग ये समझते हैं कि यार देखो, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ तो सेफ रहता है, सोना चांदी में पैसा लगाओ तो सेफ रहता है, बैंकों को पैसा दे दो, FD कर दो तो सेफ रहता है। लेकिन जो लोग इकोनॉमी को गहराई से नहीं जानते, उनको ये बात पता नहीं कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो बैंक कहां से पैसा बढ़ा के देगी आपको। पता है बैंक क्या कर रही है कि बिजनेस चल रहा है इसलिए प्रॉपर्टी के रेट्स हैं। आपको क्या लगता है 10 बाय 10 की दुकान का रेट अगर 2 करोड़ रुपए है, तो क्या वहां पे ताश खेलने के लिए वो 2 करोड़ रुपए की दुकान लेके रखी है? क्या करने के लिए? वहां पे बिजनेस होता है, और वहां पे इतना बिजनेस होता है कि 2 करोड़ रुपए की दुकान भी फ्री हो जाएगी, इसलिए उसकी इतनी कीमत है। आपको लगता है कि सोने की कीमत है, तो सोने की कीमत क्यों है? सोना एक इंटरनेशनल करेंसी है, और वो भी आज से नहीं 5000 सालों से है। तो सरकारें बदलेगी, उनकी मुद्राएं बदलेगी। कभी तांबे के सिक्के होते थे, चांदी के हो गए, सोने के सिक्के हो गए, अंग्रेजों ने अपने सिक्के निकाले, मुगलों ने अपने सिक्के निकाले, लेकिन एक मुद्रा है, एक करेंसी है जो पीछे लगातार काम करती रही, वो थी प्रेशियस मेटल। लेकिन उसका भी वैल्यूएशन बढ़ के कब सामने आता है? जब बिजनेस पिक्चर में है। तो दोस्तों, बैंकों में पैसा तब सेफ नहीं जब इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। बैंकों में पैसा तब सेफ नहीं है जब बिजनेस काम नहीं करेंगे। कई बार लोग कहते हैं, अपने मतलब जितने भी मिडिल क्लास लोग हों या जॉब वाले लोग हों, वो लोग बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं भाई बिजनेस के चक्कर में मत पड़ो, वो उसमें बहुत रिस्क होता है। आपको जॉब करनी है, और आप जॉब करोगे, एक अच्छा प्रोफेशनल बनोगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। कितना बड़ा धोखा है। आप अगर बिजनेस को नकार रहे हो तो फिर आप सेफ कैसे हो सकते हो? किसका जॉब करोगे आप? अगर इंफोसिस नहीं चल रहा है, रिलायंस नहीं चल रहा है, टाटा स्टील नहीं चल रहा है, तो कहां जॉब करने वाले हो? तो बिजनेस चलेगा तभी तो जॉब करने वाले हो। ये इंजीनियर्स की डिमांड, MBAs की डिमांड, CS की डिमांड, इवन डॉक्टर्स की डिमांड कहां पे है? जब बिजनेस चल रहे हैं, वो बिजनेस तो हायर कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को। तो हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम एक बैंक से 7-6%, 5% FD का रिटर्न लेके खुश हैं, और वो 9%, 10%, 11% के हिसाब से लोन बांट रही है। उसको अगर लोन रिपे हो रहे हैं तो वो आपको ब्याज दे रही है, लेकिन अगर उनके लोन डूब जाते हैं तो फिर आप पूरे डूब जाओगे। यही तो हुआ था US में 2007-8 में। जो संकट आया था वो किस बात पे आया था?
वो था सबप्राइम लोन्स का, बगैर गारंटी लिए। पैसे की लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने बांटना शुरू कर दिया बैंकों ने लोन, और उसके बदले में कोई गारंटी रखी नहीं। तो जैसे ही डिफॉल्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठ गई। तो यही बात हमको समझनी है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से परहेज है तो आप स्टॉक मार्केट का फायदा मिस कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां जब मंदी आएगी, यहां जब गिरावट आएगी, ये पूरी इकोनॉमी जब नीचे जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में कि सेंसेक्स या निफ्टी नाम तो तब नहीं था जब से आप किताबें पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा है सेंसेक्स इज द बैरोमीटर ऑफ योर इकोनॉमी। तो यहाँ का जो बिजनेस है, दो तरह का हमारा जीडीपी दो चीजों से बनता है, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सबसे बड़ा था, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो दुनिया में अपना रुतबा रखती है, जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैपिटल साइज हो चुकी है उनकी। तो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मायने रखता है। आपने कभी सुना होगा आईआईपी नंबर्स, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे तो मार्केट को सीधा सीधा उससे फायदा या नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो जो 1 घंटे का कोर्स होगा संडे के दिन 7 मार्च, याद कर लीजिए 1 to 2 PM, उसी वक्त अगर आपने, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और उनको ये बात पता लगती है कि हमने कोई चीज़ का एजुकेशन लिया और उससे मुझे फायदा हुआ, तो उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होता है कि मुझे इस बारे में सीखना चाहिए। तो हमारे छोटे छोटे पेड कोर्सेज होते हैं ना, उसमें हम एक बड़ा डिस्काउंट जनरेट कर पाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो एडवर्टीजमेंट का वेस्टेज है ये खत्म होता है। पता है प्रोडक्ट को आप महंगा कैसे करते हैं, जब एक आदमी बोलता है कि मैं देख रहा हूँ, चुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच के बताता हूँ, तो ये आपकी सोचने की कीमत आपको लगती है। एक साथ अगर बहुत सारे लोग डिसाइड कर ले तो कम से कम किसी प्रोडक्ट का 20 से 40% वेस्टेज कम कर सकते हैं। तो कम से कम कॉस्ट में जो कोर्स पहले ही आपको रिजनेबल लग रहा था, पहले ही आपको पता लग रहा था कि 2 दिन में इसका फी रिकवर होने वाला है, अगर वो भी और कम कॉस्ट में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और हम उस कोर्स में क्या बताने वाले, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल चीज बताने वाले हैं कि संडे को आप सुनिए, मंडे को आपको उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। चलिए अभी हम किस बात पे ज्यादा बात करने वाले हैं कि इस अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या होने वाला है, क्या करें यहां पे। क्योंकि यहां पे जब ऐसी क्रूशियल कंडीशन बनती है कि ऐसी जगह बाजार खड़ा है कि यहां से या तो एकदम ऊपर जाएगा या एकदम नीचे जाएगा, और हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई खरीदूं कि बेचूं, क्या करूं, समझ नहीं आता। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बर्बाद होते हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में बगैर हेजिंग के, बगैर रणनीति की कोई पोजीशन बना ली तो आप बाजार से बाहर ही हो जाओगे। बाजार से बाहर होने का कोई कारण नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई कारण नहीं है कि आप 10 में से 7 बार गलत होते हैं। कारण सिर्फ है कि एक बार आप एक उल्टा डिसीजन लेके उस पोजीशन को पकड़ के बैठ जाओ, इतने में एक ही दिन में बर्बाद कर देगा आपको एक सौदा आपका। अगर अभी देखिए ना फरवरी सीरीज में क्या हुआ, वहां बॉटम में जब बाजार गिरते गिरते नीचे गया तो बहुत सारे लोगों की देर से नींद खुली। मैंने कहा ना, जिनका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है, जिनकी पहले से कोई स्टडी नहीं है, तो पहले वो बाजार की तेजी देख के तेजी में बैठे हुए थे, फिर तेजी में एकदम तेज स्टॉप लॉस हिट हुए, या स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे तो बड़ा नुकसान हो गया। निफ्टी के फ्यूचर में 50,000 चले गए या ऑप्शन में 20,000 चले गए। अब इतने लॉस को झेलने का मन बना नहीं था, तो एकदम झटका लगता है तो आदमी रिएक्ट करता है, नहीं यार कवर करना, ये क्या हो गया, चलो कैसे कवर करें जल्दी से जल्दी, एक काम करते हैं, बाजार गिर रहा है शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट कर लिया आपने और आपकी रिकवरी भी होने लगी। 20,000 में से 10,000 वापस आ रहे थे, 50,000 में से 25,000 वापस आ रहे थे। लेकिन नए लोग हैं, बात समझ में आती नहीं है, तो उनको लगा कि भाई एक ही बार में लॉस कवर हो, उसके बाद में तो मैं रोज का 500 रुपये कमाऊं तो भी चलेगा। लेकिन भाई 50 में से 25 रिकवर हो रहे हैं तो समझो ना, एक बार का तो बुक करो, फिर दोबारा एक बार और कर लेना। तो लोग अपना लॉस एक सिंगल शॉट में कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो बॉटम आउट हुआ बाजार और वहां से सीधा बाउंस करके ऊपर आ गया। अब बाउंस करके ऐसा हो गया कि पहले के 50 तो माइनस थे ही से, अब वापस 30 माइनस होने लगे, 80,000 रुपये माइनस हो गया। अब खिसियानी बिल्ली क्या करेगी, खंबा नोचेगी। तो हालत हो गई बहुत खराब। अब ताबड़तोड़ ये हालत हो रही कि यार ये मैं इतना नुकसान तो झेल ही नहीं सकता हूं यार, क्या करूं, मैं लोन पे पैसा उठा लेता हूं और एक पोजीशन और बना लेता हूं। तो पोजीशन बना ली बाबा ने वहां पे,
हर बार तो गिरावट में आपसे पूछा भी जाता था कि निकलना है क्या, स्टॉप लॉस लगाना है क्या। अब क्या हो गया, बाजार गिप डाउन खुल गया, निफ्टी 300 350 पॉइंट नीचे खुल गई और कोई खास कारण भी समझ नहीं आ रहा। दिन भर वहां पे खड़ी है, थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रही है और बाजार 3 बजे के बाद अचानक से 600 पॉइंट माइनस हो गई निफ्टी। सेंसेक्स 1500 पॉइंट तक माइनस दिखाने लगा, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट तक माइनस हो गई। क्या करोगे, एक दिन के अंदर बाजार आपसे वो सब कुछ करवा लेगा जिससे आपकी जान जा सकती है। जान जा सकती है मतलब मार्केट में आपका अकाउंट दम तोड़ देगा। मैं आपको हमेशा बार बार याद दिलाऊंगा, देखो पैसा कितना भी चला जाए वो जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। और आपकी फैमिली आपके साथ खड़े होकर गाली सुन सकती है, आपके साथ खड़े होकर सब लोगों की हंसी का पात्र बने ये भी वो झेल सकती है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आवेग में, जैसे ट्रेडिंग में आवेग में कदम उठाया और अपने लॉस को डबल किया, वैसे किसी इन्वेस्टर को अपना डिप्रेशन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि पैसा ही तो है। मुझे मेरी वाइफ ने एक ही बात बोली थी, जब मैं कभी हारा तो पता नहीं वो समझती थी या ना समझती या अच्छी थी या बुरी थी, क्या सोच के उसने बोला, लेकिन उसने कहा पैसा ही तो गया है यार, अभी हम तो है ना। और इतनी सी बात से सीन पलट गया। तो जब आपके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला हो तो भी आपको सही बात समझनी है और सपोर्ट करने वाला नहीं है तो भी आपको सही बात समझनी है। मैं कई बार बोलता हूं आपको कि आप 500 रुपए कमा के लाते, घर वाले खुश होते, उनको नहीं चाहिए था 25,000 रुपये एक दिन का, बोला था क्या उन्होंने। अब आप 25,000 रुपया खो के आओगे तो वो भजन सुनाएंगे और भजन सुनाने का हक है उनको। तो कई बार क्या होता है, गलती हम करके आते हैं और उसके बाद कोई कुछ बोलता है तो हमारा दिमाग और कढ़ाई की तरह उबलने लगता है। ये मत करो, सही फीडबैक तो लो भाई। तुम जहां 200 500 1000 रुपए के लिए घर वालों से बहस कर सकते हो, उनकी इच्छाओं को अरमानों को दबा सकते हो और 20-20 हजार रुपया बर्बाद करके आ सकते हो, तो उनका गाली देना बनता है। पता है हमको जब ट्रेडर लॉस करता है ना तो सबसे ज्यादा दुख कब होता है? दुख तब होता है कि जब वो कमाता है तब उसको ये नहीं लगता कि चलो 2000 रुपये कमा लिए हैं, 500 रुपये की मूवी देखते हैं फैमिली के साथ में, 1500 रुपये बच जाएंगे, ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता 2000 रुपये क्या है यार, एक ही दिन में 5000 रुपये कमाते हैं ना, देखें कितने आ सकते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है ना तब उसको साफ साफ दिखाई देता है कि कल ही मैंने 1000 रुपये के लिए बीवी को डांटा था और आज मेरे 15,000 माइनस हो गए। तो अपने आप को और ज्यादा विक्टिमाइज करता है, वो अपने आप को गालियां देता है, कोसता है, बाजार को गालियां देता है, कोसता है। शुरुआत तो होती है दूसरों को ब्लेम करने से। जब आपका 1,80,000 रुपया होता है तब आप क्या करते हैं, सब दूसरों को गाली देते हैं, ये ब्रोकर बेकार है, ये जितने भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ये लोग बेकार है, जो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स तो खैर गड़बड़ करते ही हैं कई बार, क्योंकि एडवाइजर कितना भी अच्छा हो, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाजार को बिल्कुल समझे बगैर किसी एडवाइजरी का फायदा उठा सकते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बाजार जब नीचे घुसेगा तब तक एडवाइजर अपना मैसेज टाइप भी नहीं कर पाएगा, आप तक भेजना तो दूर की बात है। तो जब तक आप वहां पे अपनी तैयारी के साथ नहीं खड़े हैं, न तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी से फायदा कमा सकते हैं, न सबसे बुरी अपॉर्चुनिटी से अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए अगर कोई ये सोचता है, कई बार लोगों ने एडवाइजरी को ट्राई नहीं किया तो कई बार लोग सोचते रहते हैं देखो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक दिन क्या करूंगा, वो एक 40,000 रुपये महीना मांगता है, कोई 20,000 रुपये महीना मांगता है, उसको दे दूंगा, उसने बताया था 20,000 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करा देगा। भाई क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो हैं आप? तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे एक फेयरनेस क्रीम लगा लेंगे, गोरे हो जाएंगे, एयर होस्टेस बन जाएंगे। बताने वाले, बोलने वाले को भी मालूम है कि कौन उतना बुद्धू है जो इस बात को सही समझ रहा है। आप अगर उसको सही समझ रहे हैं तो भाई आप बिल्कुल नए हैं। आपको क्या लगता है कि इसे 20,000 रुपया दे के 2 लाख रुपया बन सकता था तो बाकी काम धंधे की जरूरत ही नहीं थी? बगैर खुद मरे स्वर्ग नजर नहीं आएगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। चलिए अब मैं बात करता हूं कि आपको क्या करना है। यहां पे मंडे के दिन अभी तक देखने पे यह आ रहा है कि यूएस के मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी दिख रही है, दूसरे एशियन मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी दिख रही है। वैसे एसजीएक्स निफ्टी में तो बाद में थोड़ी और सेलिंग आ गई थी क्योंकि इंडियन मार्केट में सेलिंग आई है। सेलिंग का खास कारण क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक फूला हुआ गुब्बारा किसी भी वजह से फूट सकता है। कभी कभी ये बात होती है ना कि आपने 400 रुपए में एक शेयर खरीदा, जब आपने खरीदा आपके दिमाग में क्या बात रहती है कि कितना फायदा मिलेगा, बोले मेरे को तो 420 440 भी बिक जाए तो बहुत है, ऐसा हम सोचते हैं। पर क्या होता है, एक झटके में वो खुलता है 450
और फिर वो शाम तक हो जाता है 475। निफ्टी अपना नया हाई बना रही, तो आप कहते हैं कि यार बाजार तो अच्छा ही बंद हो रहा है, कल सुबह बेच देंगे। कल सुबह आपने देखा वो खुला कहाँ पे, 495, और एकदम उसने उछाल लगाई 520 की। अब आप पूरे दिल से गदगद होके भरे हुए हैं कि भैया मैं तो चाह रहा था 450 और मेरे को मिल रहा है 520, हो सकता है 540 हो जाए, तब तक हम बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो 510 505 होने लगेगा, हम कहेंगे भाई ज़्यादा हीरो नहीं बनते हैं, ये भी बहुत है, और सीधे सेलिंग आना शुरू होगी। मतलब एक इन्वेस्टर या ट्रेडर इस तरीके से लचीला होता है कि वो देखता है कि बाजार अगर साथ दे रहा है, सेक्टर अगर साथ दे रहा है, स्टॉक में अभी तक बाइंग आ रही है, तो इसको चलने देते हैं, देखते हैं। स्टॉप लॉस को ये मेंटली ट्रेल करते हैं या एक्चुअल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते हैं, और जैसे ही उसको लगता है बाजार पलटने लगा है तो वो बेच के एकदम भागता है। अब वहां पे नए नए जो बायर खड़े हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि ये 400 से चल के यहां तक आ रहा है। मैं बोल ही रहा हूं ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ इंट्राडे के स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं अरे ये भागा, इसको खरीदो खरीदो खरीदो, अरे वो लुढ़का, उसको सेल करो सेल करो। उनको दोनों तरफ से बाजार दिन भर बजाता रहता है ढोल की तरह। अभी मैं बात ये कर रहा हूं कि कुछ को तो पता ही नहीं है कि कहां से चला कहां पहुंच गया, 5 दिन से भाग रहा है, आप उसको पिक पे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी में हैं। जल्दी में जो आदमी होता है वो दौड़ती ट्रेन पे चढ़ना चाहता है। भाई मुंबई में हर 2 मिनट में एक लोकल आती होगी, लेकिन लोग बहुत उतावले हैं क्योंकि उनके जहाज चल रहे हैं, तो वो दौड़ती ट्रेन पे चढ़ते हैं। बचने को 2 मिनट या 5 मिनट, जाने को जिंदगी। इतने सिंपल से हिसाब में भी वो फेल हो जाते हैं। तो इतने सिंपल हिसाब में अगर कोई इंसान फेल हो रहा है, मैं आपसे कहता हूं एक ट्रेडर को ये बात नोट कर लेनी है कि 10 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 2 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। तो मैं आपको 7 मार्च के दिन कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं, और हर ही वीक ऐसी सीरीज चलने वाली है। इंट्राडे के लिए हम डिस्काउंट के ऑफर आएंगे, इंट्राडे कोर्स के लिए होगा स्पेशली, फिर ऐसा ऑप्शन का फ्री सेमिनार होगा, फ्री कोर्स होगा, फिर उसके लिए निफ्टी के लिए अलग होगा, बैंक निफ्टी के लिए अलग होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग होगा। आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं, और एक अच्छा सीखने समझने वाला आदमी वो 1 लाख का 6 मंथ का ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। उसको लगता है कि भाई मैं टुकड़े टुकड़े में डिसीजन लूँ, चीज़ें ठीक होगी तो फिर मैं आगे देखता हूँ। वैसे बड़ा निर्णय लेने से बहुत बड़े फायदे की तैयारी हो जाती है, लेकिन अब इतनी सारी दुकानें हैं इंटरनेट पे, तो मैंने कहा ना कि आदमी डेफ एंड डम्ब हो जाता है। आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं मिल रही, आपकी समस्या ये है कि हर तरफ से जानकारी मिल रही है। एक एक आदमी 20-20 स्ट्रेटेजी बता रहा है, किसको मानूं किसको नहीं मानूं। तो आपकी हालत कैसी होगी कि जैसे आप अपना एक जीन्स टी शर्ट खरीदने गए थे, आप मॉल में घुसे, या तो आप ऐसा करते कि डमी पे वो चीज़ सही लग रही है, लाओ भाई पैक कर दो, बात खत्म। और आपको अंदर ये बात रह जाती कि और देखता तो शायद और अच्छी चीज़ मिल जाती, मैंने चुना भी नहीं, ठीक है। पर जो लोग चुन चुके हैं उनको ये बात पता लगी कि सामने 50 ऑप्शन आ गए थे, और अगर हमारे दिमाग में कोई पिक्चर नहीं है डिसीजन लेने के लिए कि भाई मुझे 1000 रुपीज़ तक का डिसीजन लेना है, क्या 5000 तक का लेना है, कि 15,000 भी ले सकता हूँ, तो वो आदमी पूरा कंफ्यूज हो जाएगा और आखिर में कहेगा कि नहीं यार अभी रहने देते हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ, जाने दो, मुझे तो लेना ही नहीं है। स्मार्टफोन के केस में भी ऐसा होता है, इवन जॉब्स और करियर के केस में भी ऐसा होता है। मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ, पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमको पता लगा कि लोगों में स्किल्स की कमी नहीं है आजकल, स्किल्स बहुत बढ़ चुकी है। पहले जैसे गांव में कोई 2-4 लोगों को डांस आता था, 2-4 लोग अच्छा गाते थे, 2-4 लोग अच्छा दौड़ते थे, खेलते थे। अभी सबको सब आता है, वो डांसिंग अच्छी करते हैं, उनकी सिंगिंग अच्छी है, वो कंप्यूटर्स में अच्छे हैं, वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, सब कुछ आता है। और इसी वजह से वो कोई एक काम कर भी नहीं पा रहा है। जो आदमी ऐसा हो कि जो सब कुछ कर सकता है, उसको ये चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब मैं किसी एक काम से शुरुआत कर लूँ। तो भाई अगर आपको फोकस करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोकस। फोटोग्राफी कभी आपने जानी है? फोटोग्राफी में जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करने के बाद पीछे का सारा बैकग्राउंड आप ब्लर कर देते हैं, तब जाके वो चीज एकदम क्लियर डिटेल में दिखाई देती है। बस यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्जुन से जब पूछा था गुरु द्रोणाचार्य ने कि क्या दिख रहा है, मैं बचपन से उस चीज को समझने की कोशिश करता था। मुझे लगता था पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। वो कह रहा है कि कुछ दिख रहा है, बोले नहीं पेड़ भी दिख रहा है, डाली भी दिख रही है, पत्ती भी दिख रही है, चिड़िया भी दिख रही है। वो अर्जुन को पूछ रहे हैं तो बोले सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो मैं बच्चा था, मैं सोचता था कैसे नहीं दिख रहा है, मुझे तो सब दिखता है, मुझे ये पेड़ क्या, मुझे पूरे जंगल के पेड़ दिखते हैं, पेड़ के पीछे का घर दिखता है। लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है
कि भाई उस वक्त अगर तेरा काम ये है कि तुझे सिर्फ आंख से मतलब है तो तुझे सिर्फ आंख दिखनी चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा कि अभी ये 600 पॉइंट की मंदी का दिन था, उस दिन आप गए और आपको मालूम पड़ा कि आरसीएफ में या फर्टिलाइजर के जितने भी स्टॉक्स थे बहुत स्ट्रांग थे और बाजार की गिरावट में ऊपर जा रहे थे, नया हाई बना रहे थे, आपको दिख रहा है बस वही, और आप देख रहे हैं बाजार की गिरावट में भी गिर नहीं रहा है। आप वहां पोजीशन बनाते थे, एक कैलकुलेटेड पोजीशन इसलिए बनाते थे कि भाई ज्यादा मंदी का दिन है तो बड़ा वॉल्यूम नहीं लेता हूं, छोटा लेता हूं। लेकिन उस दिन भी अगर आपको 1000, 2000, 5000 रुपए मिलते तो आप बड़े खुश हो जाते थे। इतनी बड़ी गिरावट के दिन में मैंने एमएमटीसी लिया क्योंकि पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 2005, 6, 7 की टॉप परफॉर्मर रही थी, पिछले 10 साल से बॉटम आउट हो गए। अभी तो इन्होंने अंगड़ाई लेके चलना शुरू किया है, तब तक ये 2.5 गुना हो चुके हैं। क्या होने वाला है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो जाके आप एससीआई का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एमएमटीसी का, बीबीटीसी का, है ना, सबका जाके चार्ट देखिए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट देखिए, बीईएमएल का देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, क्या रेट्स थे इनके। अभी ये अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब हमारा डर सिर्फ इतना सा है कि यार 150 पे खरीद लिया तो वो वापस सो नहीं आ जाए कहीं। हाँ वो तो आएगा ही, फिर क्या करें। और साथ में ये भी तय है कि उसको 400, 500, 1000 भी होना है, फिर क्या करें। तो प्रॉब्लम जब दिखती है तो उसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढो। तो आपको पता लगा 150 होगा और हो सकता है यहीं से भाग के 500 हो जाए। दूसरी संभावना यह है 150 होगा, फिर वहां से 100 भी हो सकता है और फिर वापस ऊपर चलेगा, 6 महीने बाद 180, 200, 250 होगा। क्या करना चाहिए, तो हर क्वार्टर में मैं इकट्ठा करना शुरू कर दूं, और इनमें से बहुत सारी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, मैं कौन सी लूं, स्टडी करना शुरू कर दो। म्यूचुअल फंड्स किस किस में अपनी सबसे बड़ी होल्डिंग बना रहे हैं, एफआईआई किस किस में अपनी सबसे बड़ी होल्डिंग बना रहे हैं, कहां से पता लगता है, मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, trendline.com पे देख सकते हैं। हमारे स्पेशल वीडियोस हैं जहां पे हमने डिटेल में आपको बताया है कि आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉक है वो कैसे चुनना है। लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडर ने इस बात में क्या लापरवाही कर ली, उसने कहा मेरे को क्या करना फंडामेंटल से, उसको लगा कि फंडामेंटल तो इन्वेस्टर्स का काम है, मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना 3 महीने, 3 साल, 10 साल बाद उसमें क्या हो रहा है, मैं सुबह से शाम में 2%, 5% कमा के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन आप यहां सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि फंडामेंटल स्टॉक्स को उठाएगा कौन, इंस्टीट्यूशन। एफआईआई उठाएंगे, म्यूचुअल फंड्स उठाएंगे। जब वो उठाएंगे तो क्या होगा, ये 20-20% के सर्किट लगेंगे, 3 दिन में 40% ऊपर चला जाएगा स्टॉक। आपको क्या लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट में से ये रिटेल ट्रेडर जो आपस में बात करते रहते हैं, जिनसे आप पूछते हो कि यहाँ पे ले लूँ क्या ये शेयर को, अरे नहीं बहुत ऊपर आ गया यार, थोड़ा नीचे आए तो ले लेना, ये बोल के वो पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है बाजार वो चला रहे हैं? हम सब रिटेल ट्रेडर यहाँ बैठ के बातें करते रहते हैं कि बाजार अभी 10,000 से गिरेगा, 11,500 से अब तो गिरेगा ही गिरेगा, 12,000, 13,000 से अब तो ऐसा जाएगा देखना, अब आएगी असली मंदी, फिर से हो जाएगा 7,000। ये सब बातें कर रहा है रिटेल ट्रेडर। रिटेल इन्वेस्टर तो क्या ही बोलूंगा रिटेल को, क्योंकि 2 टर्म है, उसको थोड़ा पर्सनली मत लीजिएगा। ये बात इस बात से रिलेटेड नहीं है कि आपके पास पैसा कम है या ज्यादा है, लेकिन 2 टर्म है मार्केट में, एक को कहा जाता है स्मार्ट मनी, एक को कहा जाता है फूल्स मनी। फूल्स मनी रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को कहा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर वर्ड ही मुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि अधिकतर लोग तो ट्रेडर ही होते हैं, इसमें 90% लोग ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर तो बन ही नहीं पाते। क्योंकि इन्वेस्टर तो तब कहें जब आप 1 साल या 3 साल से ज्यादा टिक पाओ किसी एक होल्डिंग में, और जो टिक पाए वो तो फिर बाहर ही नहीं जा रहे। उन्होंने उतार चढ़ाव सब देख लिया और उनको पता लग गया कि भाई डरने की जरूरत नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली यहाँ सब कुछ सही हो जाता है, और इतना सही हो जाता है कि फिर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बाकी लोगों की हालत ऐसी है कि बाजार जब तेजी में जाता है ना ऊपर, तो सब आ जाते हैं कि यार मेरे को भी दिलाओ ना शेयर, मेरे को भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन खरीदना है। किसी ने बताया पुट लिया था उसने 100 रुपए का, 7,000 रुपए का पुट था और बोले 20,000 में बेचा, यार ये तो कमाल की बात हो गई। अब क्यों ऐसी बातें फैल रही होती है कि एक ट्रेडर रोज अपना सर फोड़ता है, वो रोज उसको पैसे वैसे लगते हैं। एक दिन जब वो कमाता है ना, तो जाके वो कहीं कारपोरेट जॉब कर रहा है, यहाँ वहाँ अलग अलग फील्ड में वो नौकरी कर रहा हो, तो वो जा जाके सबको बताता रहता है कि भाई ये मैंने आज इतना बना लिया,
पीछे कितना लगा था पता भी नहीं है। तो ये वाली हालत थी। तो अब वो पूरी बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं वहां ऊपर हाई पे खरीदने की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं फूल्स मनी। ऊपर खरीदा, जब डिप आया बोले क्या करें यार, ये तो नीचे आ गया, अभी तो पैसे लग रहे हैं मेरे को। फिर वो लोग कहते हैं रुक जाओ यार, भाव आ जाएंगे। फिर वो पूछे बगैर ही नीचे भाग जाते हैं। एक बार झटका लगता है तो बेच बाज के भाग जाते हैं। ये होता है फुल्स मनी। स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? इंस्टीट्यूशन ऊपर बेचते रहते हैं। ये बाजार की गिरावट क्यों आई? क्योंकि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन थे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे और बॉटम में वापस एंट्री करेंगे और फिर उठा के ले जाएंगे बाजार को ऊपर। और जितने भी आपने 100 की चीज को 60 में बेचा घबरा के, और आपने सोचा कि आप नीचे कहीं आएगा तो लेंगे, या फिर सोचा कि लेंगे ही नहीं भैया, हो गया हमारा काम, हो गया गंगा स्नान, तो अब वो भाग गया ऊपर। 60 से हो गया 70, 75, 80। आप बोले नहीं यार अब 65 आएगा तो ले लूंगा, वो हो गया 90। फिर आपने कहा अरे बेकार, क्या मार्केट है ऐसे। तो 7 मार्च को 2 से 3 बजे, 1 से 2 बजे फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग। आप चाहे 20 साल के अनुभवी हो तो भी आपको सीखना है। आपको आइंस्टाइन की बात दिमाग में रखनी है कि जब वो उन्होंने थोड़ा कुछ जाना तो उनको लगा उनको सब कुछ आता है। उन्होंने और खोजे कर लिए और लोगों को लगने लगा कि काफी जानते, तब उनको लगा कि बहुत कुछ सीखना है। और जब सारे दुनिया कहने लगी कि यार वो तो भगवान जैसे जीनियस है, बहुत जानते हैं, तब उनको लगा कि मुझे तो 1% भी नहीं आता। 99% जो ये प्रकृति है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसके सीक्रेट्स में कभी जान भी नहीं पाऊंगा। जिंदगी के आखिरी दिन तक अगर जानने, सीखने, समझने की नम्रता, हम्बलनेस आपके अंदर है तो फिर ये मार्केट आपके लिए, और आप बहुत पैसा कमाओगे। और कोई बोलता है ना कि मैं तो बगैर कुछ सीखे भी 3,000 रुपये पर डे कमा रहा हूँ, तो मेरे भाई यकीन कर लो कि आप में 9,000, 10,000 रुपये पर डे बनाने की ताकत है। बस अपनी ईगो बाउंड्रीज को क्रॉस कर लीजिए, दिल दिमाग की खिड़कियां खोलिए, रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करते जाइए। व्हाट्सएप का भी ग्रुप मिल जाएगा, 7 मार्च की लिंक भी जनरेट कर लेंगे आप, सीधा उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 मार्च को फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों तो अब आपको तैयारी क्या रखनी है? उल्टी पोजीशन नहीं बनानी है। और जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक ऑफर रखा था, वो 3 दिन का ऑफर क्लोज हुआ। कई लोगों की फिर रिक्वेस्ट आने लगी कि सर मुझे तो लेना था पर मैं कहीं बिजी था, डिसाइड नहीं कर पाया। तो उन लोगों के लिए मैं अभी ये ऑफर रख रहा हूँ। पहले तो मैंने ये कहा था 5,500 के कोर्स पे 2,000 तक का एक कैप्सूल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी वो तो फैसिलिटी होगी खत्म, लेकिन अभी भी 1,200 रुपए तक का जो कोर्स आप वहां पे देखते हैं, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जो आपको दिखता है एक 1,200 रुपए का कोई सा भी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5,500 के कोर्स के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। और सबसे ज्यादा समझदार वो इंसान होगा जो टुकड़े टुकड़े में सीखना चाहता है और एक साथ पैसा लगा के एक साथ पैसा कमाना चाहता है। इसके बजाय आप 2 कोर्स का कॉम्बिनेशन साथ में लीजिए 10,000 में। इससे 10,000 का मैसेज सपोर्ट, एक बार सुबह 10 बजे, एक बार दिन में 2 बजे हम स्टडी करके बताते हैं मार्केट में आज सबसे अच्छा शेयर खरीदने को कौन सा है। और ये इतनी बड़ी चीज होती है कि 10,000 रुपया जिन्होंने सीखने में लगाया है उनको 15 से 20,000 रुपए की रिकवरी भी हो जाती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लेते हैं मार्केट में काम करने का सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका पूरे डिटेल में। क्योंकि अगर आपको किसी चीज पे यकीन करना है तो उसको पूरा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। आपको लगता है चीजें सही है फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक संदेह दिमाग के नहीं जाएंगे, हर एक संदेह का जवाब नहीं मिलेगा, हर एक डाउट का क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और डाउट को मैं गलत नहीं मानता, बस ये बोलता हूं दोस्तों, डाउट आने दीजिए दिमाग में, लेकिन उनके सॉल्यूशन ढूंढने भी तो आगे बढ़िए। तो अगर आपको घर बार बेच के कोई निर्णय नहीं लेना पड़ रहा है और आपको अगर ऐसा लगता है एक हफ्ते में मैं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार का लॉस कर चुका हूं, तो फिर आंख मूंद के एक 5500 का 10 पावरफुल स्ट्रेटेजी का कोर्स लीजिए। संडे के दिन में 2 बार देखिए, मंडे से फायदा होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। डिटेल में आपको हम वहां पे लोग पूछते हैं सर बताइए उसमें क्या क्या है, तो उसके लिए stockforexcourse.com पे जाइए, वहां पे आपको कंटेंट की लिस्ट मिलेगी, या व्हाट्सएप कीजिए 8381021346 8269399398। अगर ये हिस्सा आपने मिस किया है तो फिर से रिपीट करके नंबर सुनिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। प्लीज फोन पे ये मत कहिएगा कि सर से बात करनी है और फिर वो डिटेल पूछते हैं कोर्सेज की। इतना बड़े मीडियम में डिटेल में हमने सब कुछ बता रखा है। अब आपका काम है कॉस्ट ब्रेकअप करके डिसाइड करना। कॉस्ट ब्रेकअप क्या कहता है? 10,000 के 2 कोर्स करने वाले को उन्होंने दिन का 40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया है और उससे वो 400 रुपया पर डे कमाना सीख रहे हैं, 4,000 रुपये पर डे कमाना सीख रहे हैं। करना है कि नहीं करना है
यहाँ से आवाज़ निकलती, यहाँ से आवाज़ निकलती कि। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में आपने क्वेश्चन पूछे। बाय।